हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको न्यूज मिल ही चुका है कि यूपी में इस बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है टीचर्स के लिए, दैट इज बोथ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी। तो इस पोस्ट को लेकर किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जाम का प्रिपरेशन किस प्रकार करें, एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के बाद जो सीरीज आएगी उसमें मैं यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ पर कराना चाहता हूँ, जिसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अदर सब्जेक्ट्स के जो भी हो वो इंग्लिश वाले के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और बाकी सब्जेक्ट के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एग्जाम रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे और जो भी चेंजेस किए जाएंगे उन सबका न्यूज मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या स्पोकन हो या फिर लिटरेचर हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए अब हम चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीट्स की। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर बात की जाए तो इसमें है 15,508 सीट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी की सीट की बात की जाए तो इसमें 12,913 सीट है और पीजीटी में 2,595 सीट्स हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15,508 हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है। दूसरा है पीजीटी का नाम ही है पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि मास्टर्स होना चाहिए, वो चाहे एमए हो, एमएससी हो, कुछ भी हो सकता है, एमकॉम हो सकता है। उसके साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इतना तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कुछ और भी कर रखा है तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, वो प्लस पॉइंट आपके लिए आगे जाके साबित होगा, पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इतना ज़रूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है एज लिमिट। एज लिमिट आप जनरली देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दिया गया रहता है, बट ये इस वाले रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम एज को हटा दिया गया है। मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स अगर किसी कैंडिडेट का 1 जुलाई 2020 तक 21 साल कंप्लीट हो जाता है, 21 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, तब वैसे कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा। 21 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये एक बहुत ही नया एक कह सकते हैं बदलाव है जो कि देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छी बात है। तो इससे सीनियर कैंडिडेट्स जो है, जो भी प्राइवेट जॉब्स में हैं और आगे गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। आगे देखते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज़ 29 अक्टूबर, तो जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो एक तरह से कह सकते हैं अराउंड 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आता है फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट भी सेम है 27 नवंबर, और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020 को आप आखिरी दिन है, आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे सब्जेक्ट वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टीजीटी और पीजीटी में सीटों को बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है इसे देखते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, बालक वर्ग और बालिका, मतलब बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। तो सीटों की संख्या अगर देखा जाए टीजीटी और पीजीटी दोनों की अगर बात करें तो मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सब में सीट्स काफ़ी अधिक हैं, अच्छे खासे सीट्स कह सकते हैं हम। वहीं पीजीटी में भी हम देखें तो हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, इन सब की सीट्स अधिक हैं। बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छे खासे सीट्स हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको कैटेगरी में बांटा गया है जनरल के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश को पकड़े तो बालक वर्ग में 913 जनरल के लिए, 445 445 ओबीसी, एससी के लिए
सीट्स हैं 226 और एसटी के लिए 3, टोटल है 1587। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के अनुसार सीटों को बांटा गया है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म फिलअप का। तो सबसे पहले तो हमें रजिस्टर करना है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट है आपको एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना है। तो एप्लीकेशन फ़ी मैं अभी बता दूंगा क्या है। और उसके बाद एंड में यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। यू कैन सी दैट 30th ऑफ नवंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म। सो 30th ऑफ नवंबर को आपको सबमिट, उससे पहले आपको सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं फ़ी के लिए। तो फ़ी है जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 750, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250। यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए टीजीटी पोस्ट में फ़ी कम है 450 है, और पीजीटी के लिए जबकि ज़्यादा है, इट इज़ 650। ठीक है, तो ये है आपका फ़ी का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें रिटन पेपर जो है, सबसे पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी में रिटन पेपर 500 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल हो गए 125 गुना 4 दैट इज़ 500। तो 500 मार्क्स के इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ एमसीक्यू रहेंगे। और टाइम कितना रहेगा, टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा। और जो टीजीटी के लिए जो पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम ही आधार है आपका मेरिट बनने का। उसके लिए इंटरव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो पीजीटी के पोस्ट में भले ही इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। पीजीटी के लिए जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम तो उसमें भी होना है। रिटन एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो मार्क्स आपको 425 अंक आपको उसमें मिलेंगे। टोटल 500 मार्क्स का ये भी है, जिसमें कि रिटन से आपको 425 अंक मिलेंगे। जैसे कि कहा जाए तो 85% है टोटल का, 500 का 85%, 425, 85% आपका कवर हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम से। फिर आपका आता है इंटरव्यू से आपको 10% मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ 50 मार्क्स आपको आ जाएंगे इंटरव्यू से। और 25 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं विशेष योग्यताओं के लिए। विशेष योग्यताओं कहने का मतलब है, अगर किसी के पास पीएचडी की डिग्री है, एमएड की डिग्री है, तो उन्हें यहाँ पर विशेष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इनकी डिग्री बेकार नहीं जाएगी। अगर उन्होंने डिग्री प्राप्त कर रखा है तो इसके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ज़रूर उन्हें मिलने वाला है। पीजीटी के पोस्ट के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो 425 प्लस 50 प्लस 25, तीनों को जोड़ने से 500 अंक हो जाएंगे। ये है पीजीटी की प्रक्रिया। सिर्फ रिटन एग्ज़ाम जो कि 425 मार्क्स का है, उसमें पीजीटी में भी 125 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 125 को 425 से हम लोग 425 को 125 से डिवाइड देते हैं तो आता है पर क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 3.4 मार्क्स का होगा। मतलब एक सही जवाब देने पर आपको 3.4 मार्क्स मिलेगा। और टाइम के लिए 2 घंटा इसमें भी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि आपको एक डर एक बना रहता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके चलते बहुत लोग होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ आते हैं। तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, तो सारा आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन ये सबको ही करके आएगा, इसलिए क्या होगा, कट ऑफ जो है इस बार भागने वाला है। तो कट ऑफ भागेगा तो उसमें कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इन सब बातों को ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं अच्छे ढंग से इंग्लिश पेपर के लिए, क्योंकि ये चैनल है इंग्लिश के लिए है। मैं इंग्लिश पेपर के लिए ही तैयारी करवाऊंगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप अपडेट यहाँ से पा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, किस प्रकार देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट वगैरह, ये सब आपको टाइम टू टाइम यहाँ डिटेल में मिलता रहेगा। इसलिए चैनल के साथ आप जुड़ के बहुत से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए एक नज़र अब सिलेबस पर देख लेते हैं। सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तो उसको मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ एक एक करके। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव करके अपने पास रख लें।
सिलेबस को आपने अच्छे ढंग से देख लिया है, तो अब देर किस बात की, अब हमें स्टार्ट करना है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करना है, बिल्कुल बारीकी से, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई भी जनरल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जनरल पेपर नहीं है जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे। जैसे कि नॉर्मली जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस ये सब पूछा रहता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट है, ऑनर्स है, जिस पे आप टीचर हैं, बिल्कुल आपको उसी को अच्छे ढंग से करना है और उसी आधार पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो सिलेबस हमें मिल चुका है और इसे एक एक करके हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।